नंबर 81, यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु P से वृत्त को बिंदु A पर इस प्रकार स्पर्श करती है कि AP बराबर है 15 सेंटीमीटर। मान लो दोस्तों ये कोई वृत्त है, ये है जी वृत्त। कोई रेखा P से, ये पॉइंट P है, यहाँ पे दोस्तों A पे एक स्पर्श रेखा है P से, ये पॉइंट A है। AP बराबर है 15 है, इसकी वैल्यू क्या है 15 है। दिया गया कि वृत्त की त्रिज्या 8 है, ये मान लो सेंटर है और ये है वृत्त की त्रिज्या 8। तो आपको बताना है, तो वृत्त केंद्र से P की दूरी ज्ञात कीजिए। वृत्त के केंद्र से, सेंटर से P की दूरी, ये लेंथ आपको बतानी है। अब आपको पता है टेंजेंट पे बना कोण कितना का होता है दोस्तों? टेंजेंट पे बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये बनेगी राइट एंगल ट्रायंगल। ये लंब है, ये आधार है, तो ये कितना होगा दोस्तों? 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। इसका रूट करेंगे, ये आएगा 64 और 25 84 और 5 89। 289 का रूट करेंगे दोस्तों, ये आएगी वैल्यू 17। तो यहाँ पे वृत्त के केंद्र से P की दूरी कितनी है? 17 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 82, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ये है। बॉयज गर्ल का रेशियो दोस्तों ये है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती? दोस्तों इसको मान लेते हैं 300। रेशियो कुछ भी मान सकते हैं, ये मान लेते हैं 200। ये बॉयज हैं और ये गर्ल है। अब 20% को क्या मिलती है? लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो कितने को नहीं मिलती? आप कहेंगे 20% माइनस कर दो, 80% को नहीं मिलती। तो ना मिलने वाले कितने होंगे? 80% और 240। इसका 80% निकालेंगे, 80/100, 8 की 24, 240। तो वैसे ही 25% लड़कियों को मिलती है, तो छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाली कितनी होगी? 75%। तो इसका 75% निकालेंगे, 150 आएगा। टोटल जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती वो स्टूडेंट हो गए हमारे पास 390। परसेंटेज बताना है, टोटल कितने हैं? 300 और 200 500। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 5 को 10/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 39 दूनी 78। 78% छात्र ऐसे होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 83, एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी डी एक निश्चित साल पे तय की जाती है। यदि एक जॉगर उससे दुगने समय टी में उससे आधी दूरी तय करता है, तो साइकिल चालक की चाल और जॉगर चालक की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो यहाँ पे एक जॉगर उससे दुगने समय में उससे क्या करता है? आधी दूरी तय करता है। साइकिल चालक की चाल और जॉगर की चाल का अनुपात बताना है। मान लेते हैं दोस्तों डिस्टेंस है डी और साइकिल चालक लेता है टाइम टी। ठीक है ना? तो चाल क्या होगी? डी बाई टी होगी। किसकी? साइकिल वाले की या साइकिल की। अब जॉगर कहता है यदि एक जॉगर उससे दुगने समय में उससे आधी दूरी तय करता है। आधी दूरी मतलब डी बाई टू कवर करता है दोस्तों, और टाइम कितना लेता है? वो उससे दोगुना 2t लेता है। तो यहाँ से इसका रेशियो डी बाई टी था, और ये रेशियो क्या आया? इसकी स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड क्या है दोस्तों? इसका स्पीड का रेशियो आया, कह सकते हैं स्पीड आई इसकी डी बाई 4t। अब डी बाई टी कैंसिल, तो 1:1/4। अनुपात क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4:1। स्पीड का रेशियो होगा 4:1। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 84, महेश और हरीश एक व्यवसाय में 20,000 रुपए और 30,000 रुपए का निवेश करते हैं। यदि 3 महीनों बाद हरीश निवेश में 5,000 रुपए निकाल लेते हैं, तो उनके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में विभाजित होगा? देखो दोस्तों महेश और हरीश, महेश ने लेके आया 20,000 और इसने मिक्स किए हरीश ने 30,000। यदि 3 महीने बाद हरीश ने कितने 5,000 रुपए निकाल लिए, उनके बीच का लाभ किस अनुपात में विभाजित होगा, ये आपको बताना है।
अब दोस्तों इसने तो निकाला ही नहीं, इसका तो 12 महीने तो पैसा लगा। 3 महीने तक तो 30,000 लगे, फिर 5,000 निकाले, 25,000 बच गए और ये 25,000 इसने इन्वेस्ट किया कितने टाइम तक? 9 महीने तक। 1 साल में इसका कितना हो जाएगा अमाउंट? इसका हो जाएगा कह सकते हैं प्रॉफिट 12 गुना 2, 24 गुना 10 की पावर ये था 20,004 और इसका दोस्तों 90,000, 3 तिया 9, 90,000 और 25 निमा 225, 25 निमा 225 तो मतलब कि 225 और 10 की पावर कितनी है? 3 जीरो है साथ में। 3 तिया 9, 90,000 ये। तो 90,000 इसमें जोड़ेंगे तो ये लिखते हैं। तो ये होगा 0, 0, 0, 5, 9 तो 11 एक कैरी 315। 315 के आगे 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 से दोस्तों 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये 240 बचा, ये 315 बचा। 240 को 5 पे काटेंगे तो 5 चौका 30, 5 अट्ठा 40। 5 पे काटूंगा 5 का 30, 5 दिए 15। 3 पे काटेंगे ये आएगा 12, सॉरी 16 और ये आएगा 21। अनुपात क्या होगा इनका? 16:21 प्रॉफिट का। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 85। जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था, तो नया लाभ ज्ञात कीजिए। वो आरंभ में 140% का लाभ होता था। मान लो एक साइकिल का मूल्य दोस्तों आरंभ में 100 था सीपी, एक साइकिल का सीपी। एसपी 140% का लाभ, 140 का लाभ, तो एसपी था एक साइकिल का 240। तो कहता है ये निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है। 50% इसका निकालेंगे तो 120 घटाएंगे तो 120 बचेगा। और साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। साइकिलों की संख्या दोस्तों कितनी बढ़ जाती है? 700%। तो पहले साइकिल मान लो एक थी, अब एक का 700% दोस्तों निकालेंगे। एक का 700% मतलब कि अब साइकिल कितनी है? 7 है। तो इनका 7 साइकिल का दोस्तों जो कह सकते हैं जो सीपी होगा 7 का 700 होगा और एसपी कितना होगा दोस्तों 7 का? आप कहेंगे 12 से 84, 840 होगा। प्रॉफिट कितने का? 140 का। इसके पीछे 8 माइनस 7 1, 140 का प्रॉफिट है। 700 के पीछे इंटू में 100 7वें परसेंट। 0 से 0, 14 पंजे 70, तो प्रॉफिट अब कितना होगा? 20% होगा नया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री। नंबर 86। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि दोस्तों ध्यान रखेंगे, कृषि का वो प्रकार है जिसमें फल और पशुधन दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, फल और पशुधन दोनों शामिल होते हैं, वो प्रकार होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, डायरेक्टली कह सकते हैं पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करनी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसका नाम था, ध्यान रखना आपको, एनालिटिकल इंजन। क्या बोलते थे? 19वीं शताब्दी के मध्य में आविष्कार किया था इसका और इसका नाम था एनालिटिकल एनालिटिकल इंजन। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 88। इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्य पूर्वक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो आपको ध्यान रखना है ये काम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है।
और क्या बोलते हैं इसको, आई यू सी एन, IUCN, और इसकी स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखना आपको, 5 अक्टूबर 1948 को, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का नाम क्या है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, उस रोबोट का दोस्तों नाम है, ध्यान रखना आपको, जो DRDO ने विकसित किया है, ये है ऑप्शन थर्ड, दक्ष। इसका नाम है क्या है, दक्ष। क्वेश्चन नंबर 90, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो का प्रस्ताव पर मसौदा तैयार किया था? ठीक है दोस्तों, मोस्ट फेमस क्वेश्चन, कौन थे? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो का नारा दोस्तों किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 91, सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है दोस्तों? सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन माना जाता है, ये है ऑप्शन थर्ड, सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। ठीक है, ऑन द राइन कह सकते हैं, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, भाग सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे दोस्तों? ठीक है, वे विरोध कर रहे थे, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। क्वेश्चन नंबर 93, प्रतिरोध का एसआई मात्रक दोस्तों, प्रतिरोध मतलब कि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। राइट आंसर ऑप्शन थ्री। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्य नहीं है? कौन सा दोस्तों आरबीआई का कार्य नहीं है? या करेंसी नोट जारी करता है, इसका कार्य है? या वाणिज्यिक बैंकों को आरक्षित नकदी का अभिरक्षक है, ये भी ठीक है? या प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है? ये काम है दोस्तों किसका? सेबी का। ठीक है, ये काम है सेबी का, ध्यान रखेंगे, ये काम इसका नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है दोस्तों? ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन थर्ड, वंदे भारत एक्सप्रेस को। क्वेश्चन नंबर 96, माइक्रोफोन डैश रूपांतरित करता है? माइक्रोफोन दोस्तों ध्यान रखना है, ये करता है साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है? ठीक है, तो ये की जाती है रिलेटेड बैंक के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। ठीक है, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर रिलेटेड या संबंधित बैंक द्वारा तय की जाती है। क्वेश्चन नंबर 98, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? प्रोटीन की कमी से रोग होने वाला रोग है, इसे बोलते हैं क्वाशियोरकर, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे कमरे के ताप रूम टेम्परेचर पर द्रव होता है दोस्तों? ठीक है, तो ये द्रव है, द्रव मतलब कि ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसे बोलते हैं मरकरी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मरकरी क्या रहता है दोस्तों, या कह सकते हैं एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पर क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 100, अभी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें इसका पैटर्न,
इसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे देखो 2 था फिर 10 हो गया। इसने देखो जब ज़्यादा नंबर हो हमेशा अल्टरनेट डिजिट का कॉन्सेप्ट आता है। 2 से 10 हो गया, तो यहाँ पे 8 का गैप है। यहाँ पे दोस्तों कितना गैप हो गया? 20 का गैप हो गया, अल्टरनेट सीरीज़। और यहाँ पे गैप हो गया कितने का? 38 का, ठीक है? और यहाँ पे इस तरह से आपको देखना है। अगर यहाँ इसको छोड़ो, इससे देखते हैं पहले। 0 से 2 बना, 2 ऐड हुआ, फिर दोस्तों 4 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, 12 हो गया, फिर 8 ऐड करेंगे तो मतलब यहाँ तो 20 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये तो नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं, पहले 2 था, फिर 10 था, फिर 30 है, फिर 68 है। अब यहाँ क्या आएगा ये आपको बताना है। ये 8 का गैप था, ये 20 का गैप था, यहाँ 38 का गैप आया। अगर यहाँ गैप देखते हैं 12 का है दोस्तों, फिर 12 से 18 का गैप है, 18 से अगर 24 का गैप होता, तो ये 38 और 24 कितना होगा? 62। तो 62 में, ठीक है, 68 में 62 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 130। तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 101, मान लीजिए पी और क्यू अंकगणितीय सक्रिय संक्रियाएं हैं। यदि 24 पी 12 13 15 है तो 10 बराबर है 20, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पी और क्यू की जगह कोई वैल्यू ऐसी पुट करके सिंबल प्लस माइनस गुना भाग कुछ भी पुट करो, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये लॉजिक आपको देखना है कि पी कौन सा सिंबल है या खुद से ढूंढना है। अब मुझे देखना है 24 दोस्तों पी है या 12। 24 को 12 भाग करता है, तो सबसे पहले मैं पी की जगह अगर डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है? और क्यू की जगह देखो 24 डिवाइड बाय 12 करेंगे 2 आएगा, और इसकी जगह क्यू की जगह पुट कर देता हूँ प्लस, क्योंकि 12 24 को भाग करा, 12 से 2 आएगा, प्लस करूँगा 13 तो 15 आता है। तो इसको हम लोग क्यू की जगह पुट कर देते हैं प्लस, और पी की जगह पुट किया डिवाइड। अगर ऐसा ही होगा तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए फिर। 16 से आएगा क्यू की जगह प्लस 56 14, तो ये आएगा 16 16 तो 56 4, तो ये 20 आता है, सेटिस्फाई हो गया। तो इसको हम लोग, ये हमारा जो हमने माना है पी डिवाइड को रिप्रेजेंट करता है क्यू प्लस क्यू, इसमें पुट कर दो। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 29 ये 87 होता है, ये आएगा 3 प्लस 22, 22 और 3 25 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित तालिका में एक प्रकार की विभिन्न मंदों के व्यय विवरण को दर्शाया गया है। क्या विभिन्न मंदों पर व्यय खर्चे को दर्शाया गया है दोस्तों। आपको बताना है, यदि भोजन पर व्यय दोगुना हो जाता है, यदि भोजन पे व्यय दोस्तों दुगना हो जाता है, भोजन पे पहला कितना था? 4000 था, अब हो गया 8000, दुगना हो गया। अन्य सभी मंदिर पर व्यय आधा हो जाता है, अन्य सभी पे आधा हो जाएगा, तो बच कौन से गए दोस्तों? इन सभी का आधा। मतलब कि आधो आगे देख लेते हैं पूछा क्या है। तो भोजन पर व्यय में होने वाली वृद्धि कुल व्यय के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर होगी? तो यहाँ पे दोस्तों इनका आधा निकालो पहले। 15 और 25 40 4000, और ये आएगा 2000, 6000 का आधा 3000, क्या आया? 3000। और वृद्धि कितनी हुई थी भोजन पे? 4000, ये हो गया था, कहता है भोजन पे व्यय दुगना हो गया था। 4000 से 4000 बढ़ के 8000 हो गया, मतलब बढ़ा कितना था? 4000 बढ़ा था। ये पूछा जो होने वाली वृद्धि, वृद्धि कितनी हुई थी? 4000 की, ठीक है? तो कहता है भोजन व्यय में होने वाली वृद्धि कुल व्यय के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर होगी? तो ये वृद्धि कितनी है दोस्तों? 1000 की है। ये कुल व्यय के कितने प्रतिशत के बराबर है, मतलब 3000 का ये कितने परसेंट है, ये आपको बताना है। जो कुल व्यय भोजन के अलावा बच गया, तो ये 1/3 किसके बराबर होता है? लगभग 33% के। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 103, किसी परीक्षा में एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। कितने छात्रों के अंक कक्षा के औसत अंक की सीमा का प्लस माइनस 2 के अंदर आ रहे हैं? औसत का बताना है, तो औसत निकालना पड़ेगा। देखो 23 और 2 25 और 15 40, 78 और 21, 78 22 99, 19 118 24, 142 और 26 200, 142 और 26 होगा 168। एवरेज निकालना है, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, 8 दूनी 16, 8 एक 8। ठीक है, तो देखना 21 के प्लस माइनस 2 के अंडर में कितने छात्रों के अंक हैं? तो 21 माइनस 2 कह सकते हैं 19, और 21 प्लस 2 23। इसके बीच में कितने छात्रों के अंक हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसके बीच में बताना है, तो ये होगा 1, और कितने हैं, एक योग नहीं, ये नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 26 नहीं होगा। सीधा हम कह सकते हैं इसके अंदर 21 और इसके प्लस माइनस इसके अंदर उसको कितने छात्र आएंगे, 19 और 23 के बीच में एक ही छात्र है। ठीक है, और कोई सा भी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 104। 20 फ्रैक्शनों का माध्य 22.5 है। एक फ्रैक्शन को गलती से 25 के बजाय 25 के रूप में नोट कर लिया गया है। गलती से 25 के बजाय 25 के रूप में नोट कर लिया गया। ठीक है जी, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों 25 की बजाय क्या है, -25 है ये। ठीक है, -25 के रूप में नोट कर लिया गया, तो सही माध्य बताना है। इसका मतलब दोस्तों सही माध्य आपको बताना है, तो इसका मतलब देखो करना क्या था, इस लिखना था, लिख दिया उसको -25। तो मतलब उसने कितना कम लिख दिया, 25 तो ये होना था, -25 लिख दिया, मतलब 50 का गैप आया। तो कह सकते हैं 50 एक्स्ट्रा और मिलना था, 22.5 तो होगा ही होगा। तो कितना एक्स्ट्रा आना था, 50 और एक्स्ट्रा आना था। तो यहाँ से सीधा हम निकाल लेते हैं, 50 को डिवाइड करेंगे 20 से, और इसमें ऐड कर लेंगे, जो कमी है वो जोड़ देंगे। 0 से 0, 2.5 इसमें जोड़ेंगे, तो ये आएगा 25। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 105। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो ये मस्जिद है दोस्तों, इसे बोला जाता है कुवत ई इस्लाम मस्जिद। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, और इसका निर्माण किराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में। क्वेश्चन नंबर 106। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व कौन करा था? दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, और ब्रिटिशों का नेतृत्व करा था रॉबर्ट क्लाइव। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, इसको हराया था सिराजुद्दौला को, रॉबर्ट क्लाइव ने। क्वेश्चन नंबर 107। भारतीय संविधान का पूर्ण संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के अनमूल से संबंधित है। दोस्तों ये है, ध्यान रखेंगे, संविधान का दोस्तों संशोधन 44वां कब हुआ था, 1978 में। और इसके तहत कौन सा जोड़ा गया था, एक नया आर्टिकल 300A। क्वेश्चन नंबर 108। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? दोस्तों तो यहाँ पे सार्वजनिकता का समानता के अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, इसकी गारंटी नहीं देता। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? ये आपको बताना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की है, सरोजिनी नायडू ने दोस्तों की है कानपुर अधिवेशन में। कौन सा आंसर होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता की थी पर किसकी, मसौदा समिति की। क्वेश्चन नंबर 110। क्लाइमेट इटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, डैश के सदस्य के रूप में बाहर आए थे? ये आए थे दोस्तों साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। कब, 1927 में, 1927 में। क्वेश्चन नंबर 111। युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा डैश को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 112। मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है मोस्ट इम्यूनिकेशन टीकाकरण से, बाल टीकाकरण से, या गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
और इसे शुरू किया गया था दिसंबर 2014 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, महिला और बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के पुनर्वास के लिए स्वाधार गृह योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य है संकट का सामना कर रही महिलाओं संकट का सामना कर रही महिलाओं जो बिना किसी सामाजिक आर्थिक सहायता के उनके आश्रय, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा उपचार और देखभाल की प्राथमिक आवश्यकता को पूरा करना इसका उद्देश्य है। यहाँ पे इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है, ये आपको बताना है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आवास, भोजन, कपड़े प्रदान करना, दोस्तों इसका उद्देश्य ये भी है, ध्यान रखना आपको। महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करना, ये उद्देश्य में आएगा। सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना, ये उद्देश्य नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 114, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता था? दोस्तों देशबंधु के नाम से जाना जाता था, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, चित्तरंजन दास को। इसको चित्तरंजन दास को। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा पादप हार्मोन है, मतलब कि पौधों में पाया जाता है जो, ठीक है, तो ये है ऑक्सिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ऑक्सिन क्या है? पौधों द्वारा प्राकृतिक रूप से उत्पादित एक वृद्धि हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं आएगा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, जो विकसित नहीं किया जाएगा या विकसित करने के टारगेट में तो नहीं है? ब्रॉडबैंड हाईवेज है दोस्तों, बात के बेहतरीकरण के लिए ई गवर्नेंस है, सभी के लिए सरकारी विद्यालय में शिक्षा, ये नहीं है इसका हिस्सा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 117, पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। और सबसे पहले ध्यान रखेंगे कब इसकी आयोजन हुआ था? 1970 में अमेरिकी सेनेटर गिलार्ड नेल्सन द्वारा पहली बार इसको 1970 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 118, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार है? दोस्तों ये दिया जाता है, ध्यान रखना आपको, सिनेमा में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119, कौन सी दो नदियों को पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है? पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा दोस्तों जोड़ने वाली भारत की दो नदी है, राइट आंसर होगा यहाँ पे गोदावरी और कृष्णा नदी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये किया गया है इंडिया गेट का निर्माण दिल्ली में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।